गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू बेटा? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वो है आपका पब्लिक कन्वीनियंसेस एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कि लोगों की सुविधाओं के लिए अगर हम उनकी सुविधाओं की बात करते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट है हमारी उसका क्या रोल रहता है वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे और सही होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट क्लास हुई थी उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे वो प्रॉब्लम जो है सेंड कर सकते हैं। और बेटा साथ ही साथ देखिए आपका जो ये वीडियो है, ये वीडियो बनने के बाद फिर मैं इसको अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आप अगर यहाँ पर समझ में नहीं आई है कोई चीज तो आप यूट्यूब पे जाके गुणवार क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस जो अब तक मैंने बनाई है वो आ जाएंगी आपके पास। और उसमें जो भी आपको देखना है चाहे वो हिंदी ग्रामर का है या फिर एसएस का है 8-9 तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ बेटा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भाई पब्लिक कन्वीनियंसेस एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए भाई हम लोगों की सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोगों की जो सुविधाएं हैं उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर जो है ये एक ऐसी चीज है, बहुत ही एसेंशियल चीज है जो जरूरी जरूरी होती है हर एक व्यक्ति के लिए जो भी समाज में है। क्योंकि बगैर पानी के लिए आप अपनी बेसिक नीड जो है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पानी पीने के लिए है या फिर बाथिंग के लिए है या क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए है। मतलब आपकी हर एक जो चीज है, आपकी जो भी नीड्स हैं वो कंप्लीट किससे होती हैं? वाटर से होती हैं। और बेटा बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जो पानी की वजह से ही होती। कारण क्या है? पानी का गंदा होना, डर्टी होना या इम्प्योर होना। तो अगर पानी इम्प्योर लोगों को मिल रहा है तो उससे काफी सारे डिजीज जो है वो हो जाती हैं, जैसे डायरिया है आपका, है ना, या फिर कोलेरा है। तो काफी सारी बीमारियां जो है वो इस गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो वाटर है इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। देखिए गवर्नमेंट जो है ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की, इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। यानी लोगों तक प्रोवाइड करवाना सेफ वाटर और जो है क्लीन वाटर जो है या फिर हम ये कहें प्योर वाटर जो है लोगों तक प्रोवाइड करवाना वो किसका काम होता है? वो गवर्नमेंट का ही काम होता है। इसके अलावा काफी सारे सैनिटेशन प्रोग्राम जो हैं वो भी चलाए जाते हैं। किस लिए चलाए जाते हैं? वो इसीलिए चलाए जाते हैं कि भैया सभी को जो भी बीमारियां हैं उनके खिलाफ टीकाकरण किया जाता है कि भाई जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट हम लोगों को मिले वो एक क्लीन वो एनवायरनमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिसमें डिजीज ना हो। क्योंकि काफी सारे इन्फेक्शन जो हैं वो पानी की वजह से होते हैं या दूसरी हेल्थ रिगार्डिंग अगर उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है या लोगों को जो बेसिक जरूरतें होती हैं जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, तो उनको न्यूट्रिएंट जो है वो पूरे स्तर पर नहीं मिल पाते। कारण क्या है? क्या कि लोगों के लिए खाने की जो जरूरतें हैं कई जो अगर हम प्रोवर्टी लाइन से नीचे की बात करें, बिलो द प्रोवर्टी लाइन, तो वहां पर लोगों को अपनी बेसिक सुविधाएं जो है वो भी नहीं मिल पाती। ये भी एक कारण है कि जो है काफी गरीबी देश में देखने को मिलती है और उससे काफी सारी बीमारियां जो है डिजीज जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे लोगों को, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी हेल्थ केयर के लिए उसको पर खर्च कर सकें या अपने फायदे के लिए वो कर सकें। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम जो है लॉन्च करती रहती है या फिर करवाती रहती है ताकि लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो प्रोवाइड हो सके और वो बीमारियों से दूर रहें, डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और देश जो है वो तरक्की की तरफ आगे जाए। ठीक है बेटा, तो आज हम इस लेसन के मेन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स के अंदर देखिए क्या आएगा इसमें। तो इसमें जो दिए गए हैं आपका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत आधारभूत जो ढांचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है।
तो देखिए सबसे पहले हम इसके आपके लेसन के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि आपके जो लेसन है उसमें क्या चीजें बताई गई हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखिए तो सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म में आता है वो है भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आधारभूत जो संरचना होती है किसी भी चीज की उसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज that are necessary for a country or an organization such as buildings, transport, water and power supplies। ठीक है बेटा, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है वो है आपका इंसिडेंट। ये होता है आपका अगर आप किसी भी चीज को पवित्र मानकर सुरक्षित रखते हैं तो होता है। तो देखिए इसमें टू मेक ए लॉ, राइट एटसेट्रा रिस्पेक्टेड और ऑफिशियल essentially by stepping it in some important written document such as constitution। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दो पॉइंट लिखे हैं बाकी आप आगे करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट है पब्लिक कॉन्वेंसेस के लिए, तो उसमें पहला आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी जो बेसिक सिस्टम है या फिर वो सर्विसेज है दैट आर नेसेसरी, जो बहुत ही क्या होते हैं, जरूरी होते हैं फॉर एक कंट्री, देश के लिए जो जरूरी होते हैं, बेसिक जो सिस्टम है या सर्विसेज है, और एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसी संस्था होती है सच एज, अब वो संस्था ही कैसी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स है आपकी, इमारतें जो होती हैं आपकी, ट्रांसपोर्ट है या फिर वाटर है या फिर पावर सप्लाईज की अगर हम बात करें तो वो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है। इसमें वो बेसिक सिस्टम या सर्विसेज आते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर ए कंट्री, जो किसी भी देश के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, और एक एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था के लिए जरूरी होते हैं। जैसे अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि बिल्डिंग नहीं रहेंगे तो लोग रहेंगे कहाँ भाई। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, मूव करना है, माइग्रेशन करना है या वैसे जाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। उसके बाद वाटर की अगर हम बात करें तो बगैर पानी तो आप अपनी कोई भी आवश्यकता पूरी कर ही नहीं सकते। तो वाटर भी क्या है, एक नेसेसरी है आपके लिए। और पावर सप्लाई, क्योंकि आज का जमाना जो है डिजिटल इंडिया का टाइम है, तो ऐसे में बगैर पावर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो पावर सप्लाई जो है ये भी नेसेसरी है। उसके बाद एंसेंट यानी जो जो वो चीजें जिनको आपने पवित्र माना हुआ है, पवित्र मानकर उसको आपने सुरक्षित रखा हुआ है। तो टू मेक ए लॉ, जब भी आप कोई भी लॉ बनाएंगे या बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए,
राइट्स एक्सेट्रा रिस्पेक्टेड और ऑफिशियल्स। अब इसमें रिस्पेक्टेड की जाती है, मतलब इज्जत जो है वो दी जाती है, रिस्पेक्टेड और ऑफिशियल्स। अच्छा एक्चुअली जिसमें खास तौर से हम बात करेंगे बाय स्टैंडिंग इट इन सम इम्पोर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट, यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे, तो उसमें क्या है, हमारे रिटन डॉक्यूमेंट हैं जो देश को चलाने के लिए होते हैं, कानून बनाने के लिए होते हैं। तो अभी कह रहा है कि रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें आते हैं, जैसे आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी जो हमारा संविधान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी भी आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है भाई, नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉन्टिमिनेटेड। ये क्या होता है, ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम, या फिर किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस विच इज नो लॉन्गर प्योर बाय द एडिशन ऑफ ए substance that is dangerous or carries disease। उसके बाद आता है आपका सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है भाई, द इक्विपमेंट एंड सिस्टम that keep place clean essentially by cleaning human waste। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये लास्ट आपके दो इंपोर्टेंट पॉइंट बच गए हैं। कॉन्टिमिनेटेड क्या होता है भाई, कॉन्टिमिनेटेड होता है आपका संदूषित, जिसे हम कहते हैं, यानी ए सब्सटेंस, कोई जो आपका संस्थान है, और ये प्लेस विच इज नो लॉन्गर प्योर, यानी जो लंबे समय से, कोई भी स्थान है जो लंबे समय से प्योर नहीं रहा है, यानी जो दूषित हो चुका है, या कोई सब्सटेंस जो दूषित हो चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके रिवर है, और रिवर में आपने क्या कर दिया, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, अगर उन फैक्ट्री से निकलने वाला जो जहरीला पानी है अगर आप नदी में मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाती, खराब हो जाती। तो कोई भी संस्थान या फिर कोई प्लेस जो लंबे समय से प्योर नहीं रहा है, बाय द, किसकी वजह से नहीं रहा है प्योर, बाय द एडिशन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी उसके अंदर या तो कोई सब्सटेंस मिला दिया जाए दैट इज डेंजरस, जो खतरनाक होता है किसके लिए, और कैरिड डिजीज, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां होती हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया रिवर का, ठीक है, जैसे नदी है, आज नदी को, जैसे गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं, तो गंगा नदी को प्योर करने के लिए काफी सारे अभियान जो हैं वो चलाए हुए हैं, मोदी जी ने काफी अभियान चलाए हुए हैं। क्यों चलाए हैं, क्योंकि हमारी जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, जैसे गंगा है, यमुना है। तो यमुना तो इतनी काली हो चुकी है कि आप जब दिल्ली कभी जाना हो तो आप मेट्रो से जब जाते हैं तो देख सकते हैं कि दिल्ली जो है उसमें यमुना का जो पानी है वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये नदी है या फिर एक काला जो गटर जो होता है या फिर काला नाला जो होता है, ऐसा दिखाई देता है कि काफी इम्प्योर जो है वो हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला है जो काफी डेंजरस है, या फिर जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये होता है कॉन्टिमिनेटेड। उसके बाद आता है भाई सैनिटेशन। अब हम बात कर रहे हैं सैनिटेशन की। तो सैनिटेशन जो होता है ये क्या होता है, द इक्विपमेंट, वो उपकरण होता है, एंड द सिस्टम, या फिर एक ऐसा सिस्टम होता है दैट कीप प्लेस, जो रखता है किसी भी स्थान को, क्या, क्लीन का मतलब होता है साफ,
यानी जो किसी भी प्लेस को साफ रखता है, एक्सेप्शनली जिसमें खास तौर से हम बात करेंगे क्लीनिंग ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसको साफ रखता है, तो उसे हम कहते हैं सैनिटेशन, यानी जो साफ सफाई होती है वो। ठीक है, तो मेन रूप से हम लेसन के अंदर यही बातें करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अपने लेसन को जो है वो स्टार्ट करेंगे कि लेसन जो है वो स्टार्टिंग जो है क्या कह रहा है लेसन आपका। तो देखिए बेटा, जो आपका लेसन है ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट फुलफिल मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई गवर्नमेंट है तो उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी सारी जो है वो निभानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बनी, वैसे गवर्नमेंट होती क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, काफी सारी चीजें बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट भाई होती क्या है। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट जो है वो क्या है, गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक ए पॉलिटिकल डिसीजन टू रन ए कंट्री। समझ में आया कुछ, दोबारा सुन लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है, गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था होती है दैट मेक ए पॉलिटिकल डिसीजन, जो लेती है, क्या लेती है, पॉलिटिकल डिसीजन लेती है टू रन ए कंट्री। किसी भी देश को चलाने के लिए अगर कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है तो वो लिया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है इसका काम क्या होता है, रोल क्या होता है कि लोगों को उनकी बेसिक जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाना। अब आप कहेंगे कि इसकी क्यों जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भाई, है ना। अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट में विधानसभा जो होती है वहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और सेंट्रल की बात करें तो वहां पर लोकसभा के अंदर जाते हैं। तो वो हम किस लिए करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हमने जिनको चुना है, जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे लिए फैसले लेंगे। क्योंकि अगर हमें, हमारा जो कंट्री है वो इतना बड़ा है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई भी फैसला लेना है गवर्नमेंट को तो वो सब बच्चों सभी इंसानों को, जो भी ह्यूमन बीइंग है सबको इन्वॉल्व करेगी, मीटिंग लेगी। ऐसे तो कोई भी फैसला ले ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। दूसरा कारण क्या है कि भैया सबके पास वो एबिलिटी नहीं है। बहुत सारे भारत में ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, या फिर आप ये कहिए कि उन्हें राजनीति की या इकोनॉमी की, हर व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, है ना। तो मान लीजिए कि ऐसे भी बहुत सारे पर्सन हैं इंडिया के अंदर जिनको राजनीति का पता है लेकिन उनको इकोनॉमी का नहीं पता, या फिर एग्रीकल्चर कैसे होती है वो नहीं पता, या फिर जो फार्मर है उसे ये नहीं पता कि हमें दूसरों देशों जो दूसरे देश है उनके साथ किस तरह के लिंक बनाने हैं, कौन सा एग्रीमेंट साइन करना है। मतलब अगर हम ये माने कि चलो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन अगर हम एक छोटे से देश की भी बात करते हैं तो वहां भी फैसले जो है इंडिविजुअली रूप से, सबको कलेक्टिवली रूप से आप नहीं ले सकते कि भाई सबको मिलाएंगे, उनकी सहमति करेंगे फिर आप जो है कोई भी डिसीजन लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसमें लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाती, है ना। और सभी लोग एबल भी नहीं होते हैं कि सब तरह के डिसीजंस वो ले सकते हैं, सबके पास एबिलिटी नहीं होती है ना। और एक साथ इतने लोगों को टुगेदर करना वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और गवर्नमेंट की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब हमने उनको चुना है, संसद में पहुंचाया, तो किस लिए पहुंचाया कि हमारी जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट करें। तो हमारे लिए काफी सारी चीजें प्रोवाइड करवाना वो किसका रोल हो जाता है, वो गवर्नमेंट का काम हो जाता है कि हमारे लिए जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करवाएगा, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भैया उसे हमारे लिए जो चीजें बनाई गई हैं वो ये हमें प्रोवाइड करवाएगी। अगर लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं या फिर जो जिस तरीके से काम करती है उससे लोग एग्री नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, लोग जो है उनको सत्ता से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना, लोगों की हेल्थ फैसिलिटी के लिए या फिर उनकी बाकी जो बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट को काफी चीजें करनी पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट है कि क्या है।
काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो लिखा गया है। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हम अभी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट लोगों की सुविधाओं के लिए क्या क्या रोल करता है। तो सबसे पहले बेसिक जो हमारी जो जरूरतें हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड करवाना वो गवर्नमेंट का काम होता है। तो देखिए इसके अंदर द गवर्नमेंट फुलफिल मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड different facility to the citizen of the country for their proper development। अब अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए पहले ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट जरूरी है ना। अगर लोग अपने आप लोग डेवलप हो जाएंगे तो देश अपने आप डेवलप हो जाएगा भाई। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको भैया देश को ही डेवलप करना है, ह्यूमन बीइंग को डेवलप ही नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग डेवलप होगा तो अपने आप देश डेवलप हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ये काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करती है एंड प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटी टू द सिटीजन, और सभी लोगों को अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। किसके लिए? प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, फॉर द देयर प्रॉपर डेवलपमेंट। अब आता है भाई कि in this chapter we will discuss the role of government in making public facility available। कि इस चैप्टर में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है किसमें भाई, बेसिक फैसिलिटीज को बनाने में या उनको अवेलेबल करवाने में। तो स्पेशली जो है स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो हमारे संविधान में जो मेन रूप से हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताए गए हैं कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। तो द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी जो हमारा एक आइडिया है कि भाई हम एक ऐसा स्टेट बताएंगे जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगा, है ना। इज एंसेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हमारे संविधान के अंदर पवित्र मानकर सुरक्षित रखा गया है। बट इकोनॉमिक प्रोस्पर्टी, लेकिन जब हम आर्थिक प्रोस्पर्टी की बात करते हैं, इज एसेंशियल फॉर सोशल वेलफेयर, तो उसमें ये चीज जरूरी हो जाती है कि सबसे पहले हमें सोशली रूप से क्या करना पड़ेगा, जो है सोशली रूप से लोगों की भलाई के लिए वर्क करना पड़ेगा। एंड फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अगर हम लोगों की भलाई कर रहे हैं या सामाजिक रूप से भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाती है, प्रोस्पेरिटी हो जाती है, यानी वो अपने आप डेवलप हो जाती है, समर्थशाली हो जाती है। और एक डेवलप्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी, और इसके लिए एक जो डेवलप्ड जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने स्टार्टिंग लेसन में बात की, तो उसके लिए एक डेवलप्ड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है भैया, वो नेसेसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे हमने दो भागों में बांटा है। पहला है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सामाजिक जो आधारभूत जो संरचना ढांचा है वो क्या है, तो विच कंसिस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, जिसमें शामिल है क्या क्या शामिल है। पहला आपका वाटर सप्लाई, यानी पानी की जो सप्लाई होती है वो। उसके बाद सैनिटेशन, लोगों के लिए जो सैनिटेशन प्रक्रिया है प्रोवाइड करवाना वो। फिर उसके बाद आता है हेल्थ एंड हाउसिंग, और ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो उसमें आपका आता है फिजिकल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला क्या था, सोशल, जैसे पानी है भाई, सामाजिक जरूरत है हमारी, या फिर वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, तो ये आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट होता है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इन विच इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, बिजली, और ट्रांसपोर्ट जो यातायात होता है वो, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के जो साधन होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, ये भी क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी से आप क्या कर पाते हैं, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट जो है वो कर पाते हैं, कम्युनिकेट हो पाते हैं। तो इस तरह के जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फोन है, रेडियो है, टीवी है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, आर इंक्लूड। तो वो इसमें आपके फिजिकल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काउंट होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है कि हेयर वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट
पब्लिक फैसिलिटी एंड बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम उन पब्लिक फैसिलिटीज की बात करेंगे जो लोगों को प्रदान की जाती है और जो जरूरी होती है लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो बेसिक होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कौन कौन सी चीजें काउंट की? अभी हमने काउंट किया कि हेल्थ जो है, सैनिटेशन जो है वो इसमें आएगा, वाटर सप्लाई इसके अंदर आएगा, ठीक है, हाउसिंग आएगा। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। तो उनके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। तो देखिए इसमें आपका आएगा भाई, सबसे पहले दिया हुआ है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फैसिलिटीज। जो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाई वाटर। क्या है? वाटर, जिसके बारे में हमने लेसन में आपसे बात की कि पानी जो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा आपका? वाटर, जो पानी है। तो देखिए पानी के बारे में क्या होता है कि पानी जो है, वाटर इज प्राइमरी नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, फिर चाहे वो पेड़ हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो या उनका बच्चा हो, एनिमल हो, कोई भी जो लिविंग थिंग में आता है, तो उनके लिए जिंदा रहने के लिए तो भैया पानी की जरूरत है या नहीं है? या आप खाना खाने से ही काम चला लोगे बिना पानी के? पानी की जरूरत ही नहीं है। कुछ टाइम आप बगैर खाने रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो जितने भी हमारे लिविंग बीइंग है उनको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो वाटर इज प्राइमरी नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए की इशू रिलेटिंग टू पब्लिक फैसिलिटीज। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो पानी जो है अवेलेबल होता है वो सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए की इशू रिलेट टू पब्लिक फैसिलिटी। सबसे पहले लोगों की अगर सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को क्लीन और जो प्योर वाटर है, सेफ वाटर है, वो अवेलेबल करवाना, ड्रिंकिंग वाटर करवाना, ये सबसे पहला इशू आता है। तो वी विल डिस्कस दिस इशू इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में? फंडामेंटल राइट्स में। एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइड वाटर फॉर ऑल। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों को सेफ और क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड करवाए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। देखिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं कि फंडामेंटल राइट के लिए आपका 12 से 32 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अलग से आएंगी, पंचायती राज के बारे में अलग से बताया गया। मतलब हर जो आपका इशू है, टॉपिक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, तो देर आर 395 आर्टिकल्स आर गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम उसकी बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21 जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है भाई कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि पानी जो है, सॉरी, राइट है जो है लाइफ का, राइट टू लाइफ जो है ये दिया गया है, यानी सभी को जीवन जीने का अधिकार जो है ये दिया गया है। और ये हमारा जो सेकंड जो आपका है राइट टू लिबर्टी वाला, तो उसमें ये आता है। तो देखिए राइट टू लाइफ जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में, जिसमें सभी को जीवन जीने का अधिकार जो है वो बताया गया है कि नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। क्योंकि पानी के बगैर तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, क्योंकि बगैर पानी के तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं ना। अगर बगैर पानी की लाइफ होती तो आप ये बताइए कि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसमें दूर दूर तक आपको जीवन जीने के कहीं आसार नजर नहीं आते। जैसलमेर अगर हम जिले की बात करते हैं राजस्थान के, तो उसमें जो पॉपुलेशन है, जिला हरियाणा से भी बड़ा है। मतलब एरिया की बात करें तो हरियाणा से भी बड़ा है। पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ
लगभग 11 या 13 पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर व्यक्ति रहते हैं। मतलब आप सपोज कर सकते हैं कि कितनी कम पॉपुलेशन है, कारण कि वहां पर बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं है। तो जहां बेसिक चीजें लोगों को मिलेगी, पॉपुलेशन भी वहीं सबसे ज्यादा निवास करेगी। तो क्योंकि पानी के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो दस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट। इसीलिए पानी अवेलेबल होना ये हमारा फंडामेंटल राइट बनता है। तो एवरीवन हैज a right to get sufficient quantity of water at a रिन्यूएबल प्राइस, यानी जो जरूरी, जो जायज, जो रिन्यूएबल जो प्राइस हैं, उन प्राइस में लोगों को सही और सुफिशिएंट क्वांटिटी में पानी प्रोवाइड मिलना, ये उनका अधिकार है। दैट इज ए प्राइस दैट एवरी फैमिली कैन अफोर्ड। और वो प्राइस उस पानी का ऐसा रखा जाता है ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी उसको अफोर्ड कर सके। High Court, the High Court as well as the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is one of our fundamental right। जो हाई कोर्ट है, इसकी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी ये बात कही गई, राइट दिया गया है कि सभी लोगों को कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सभी को जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। और ए शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई एडवर्सली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल। अब ये कह रहा है कि जो शॉर्टफॉल होती है पानी की, यानी पानी की जो कमी होती है, उससे क्या होता है कि शॉर्टफॉल के कारण इन वाटर सप्लाई एडवर्सली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। इससे लोगों का जो जीवन है वो काफी हद तक क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई लोगों का जो जीवन है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट इसी से होता है कि पानी की अगर कमी हो गई तो वो वहां पर एग्जिट नहीं कर सकते हैं, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई पानी तो बेसिक जरूरत है ना हमारी। पानी के बगैर तो आप अपनी कोई भी जरूरत, चाहे वो बाथिंग का है या क्लीनिंग जो आपके क्लोथ्स हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, कुछ टाइम आप अगर नहाए या कपड़े धोए बगैर भी निकाल सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए जरूर अवेलेबल होना चाहिए। तो अभी कह रहा है कि भाई इनसे काफी लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित होता है पानी की कमी से। द पुअर वाज द पुअर आर द ब्रस्ट हिट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू डिग बोरवेल। अब आपको ये भी पता है कि भाई जो गरीब इंसान है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बोरवेल करवा कर और पानी को निकाल सके और उसका यूज कर सके। तो वो गरीब होते हैं, इसीलिए उनको सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का होता है क्योंकि वो पानी को डिग करके निकाल नहीं सकते, बोरवेल करवा कर पानी नहीं ले सकते और बाय वाटर और ना ही पानी खरीदने की उनकी इतनी स्थिति होती है। फ्रॉम टैंकर्स, जो टैंकर होते हैं, अब आपको पता है बहुत सारे गाँवों के अंदर भी काफी सारे टैंकर आते हैं जिन गाँव में पानी की कमी होती है। तो जब पानी नहीं होता है तो वो टैंकर बुलवाते हैं, तो टैंकर वाला फोकट में पानी नहीं देके जाएगा आपको, उसके पैसे लेगा। तो अब यही कह रहा है कि वो ना ही तो टैंकर से पानी जो है खरीद सकते हैं और परचेज बोतल वाटर, वाटर बोतल तो आप परचेज कर ही नहीं सकते। गरीब इंसान की बात कर रहे हैं हम, ना कि अमीर इंसान की। तो हैंस द गवर्नमेंट रोल इन प्रोवाइड क्लीन वाटर फर्दर इंक्रीज। इसीलिए गवर्नमेंट का इसमें रोल होता है कि भाई सब लोगों के लिए जो क्लीन वाटर है वो प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि पानी बेसिक नीड है और इसके बगैर आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का सबसे पहली प्राइम ड्यूटी यही बनती है कि वो लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे पानी है, तो वो पानी जो है, अब आपको पता है काफी सारी जगह, मतलब वो चाहे आपके गांव हो, रूरल एरिया हो या सिटी हो, हर जगह पर जो है वाटर सप्लाई जो है वो पानी छोड़ा जाता है। इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति जो गरीब इंसान है वो पानी को अफोर्ड नहीं कर सकता और वो इतना खर्चा नहीं उठा सकता। यही कारण है कि भाई उनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा वाटर सप्लाई के द्वारा पानी जो है वो प्रोवाइड करवा जाता है और उसका चार्ज इतना ज्यादा नहीं होता कि गरीब इंसान ना उठा सके। वो मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है ताकि हर इंसान को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही रहेगा भाई, बाकी हम कल क्लास में मिलते हैं और करते हैं। मैं आज आपको जो रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट वाला जो लेसन था उनकी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की पीडीएफ जो है आपके पास सेंड कर दूंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई भी आपको लग रहा है। ठीक है बेटा, तो घर पे रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है,
आई होप जल्दी ही आपकी स्कूल जो है वो ओपन हो जाएगी, तो मिलते हैं वहां पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।